आज 23 फरवरी को बाबा संत गाडगे की 139वीं जयंती आवास विकास सेक्टर 2 में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए लोगों को बाबा संत गाडगे की विचारधारा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चाहे आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। शिक्षा आपके बच्चों को जागृति करने में सहायक होती है और शिक्षा से उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर भी खुल जाते हैं। बाबा संत गाडगे का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेडगांव गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम डेबूजी था और उन्होंने किशोरावस्था में ही सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और भारत के सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा संत गाडगे ने अपने जीवन पर्यंत बड़ी संख्या में धर्मशालाएं और स्कूलों का निर्माण करवाया। महाराष्ट्र में आज उनके नाम से बहुत बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं। सामाजिक उत्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। हमारे जो पुराने आदमी हैं, ओल्ड आदमी हैं, उनका आज के जो जनरेशन है उसका तालमेल आपस में नहीं मिल पाता। इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक थे जितना, तब तक हमने याद किया वो किया। इसके साथ साथ में सबसे ज़रूरत आज इस बात की, जो आज की जनरेशन है, अगर वो आगे नहीं आएगी तो ये सब चीज़ विस्मृत होती चली जाए। तो मेरी अपनी ये सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप आज की जनरेशन से इंटरेक्ट करिए और उनको भी इसमें उतना ही सहभागिता दीजिए जिससे कि वो आगे और बढ़ सकें, इस नाम को भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। नहीं तो ये विस्मृत में चलता चला जाएगा। एक दिन अब देवा का कोई भी नाम लेवा नहीं है। मतलब किसी समय संत गाडगे साहब की खंडारी के पास में उस समय सबसे झगड़ा चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर और वहाँ की बगीची थी। तो बगीची के बीच में कोई वो दीवार नहीं थी, लेकिन वहाँ पर झगड़ा इस बात का था कि ये जगह बाबा साहब की है, फिर संत गाडगे साहब की। तो वो वहाँ पर फैसला हुआ, वहाँ पर दीवार लगी। तो मैं उस समय को याद कर रहा हूँ कि उस समय भी ये गाडगे महाराज की बहुत वो कोशिश की गई, लेकिन उस रूप में नहीं हम आ पाए जिसमें आना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी जितनी संख्या में हैं, उम्मीद करेंगे आगे संख्या बढ़ती रहे और हम लोग अपने पूर्वजों को और जो हमारे समाज के संत रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा उद्धार और आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा पूरा समाज, उनको याद रखें, हम रखें, हमारे आगे की जनरेशन रखे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से सभी लोग, सभी जो है सिटीजन हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन, और जो नहीं है वो भी डालते हैं। उनकी काउंटडाउन मतलब जो स्थिति स्टार्ट है 50 कदम तक। तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि हम लोग अगर यही मतलब इकट्ठे होते हैं और संत महाराज की जयंती को मनाते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य रहा कि महाराष्ट्र से इन्हें स्टार्ट किया अपना। उस ज़माने में उस समय कितनी समस्याएं होती होंगी। बाबा साहब से पहले की बात है ये, किस नज़र से देखते होंगे उस ज़माने में काम किया। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है कि उस ज़माने में काम कर रहा हो उसे महसूस होता हो। अभी भी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट या जो देश में चल रहा है वो सब लोग सब बात करते हैं, सब जानते हैं क्या चल रहा है। तो उस ज़माने में जो महान काम किए उसके हम उनको जो याद करते हैं। धूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आज साफ करता रहा। इसलिए हमेशा जो है सुधार अपने आप से ही होता है। हम लोग किसी दोषी ना बनाए, स्वयं जो भी सुधार करना है या जो भी सफाई करनी है या जो भी इनकी प्रेरणा लेनी है, तो हम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। स्वयं सुधरेंगे तो भी जब सुधरेगा और जब सुधरेगा तो भी जो देश सुधरेगा। और जो कर रहा है उसे करना, लेकिन हमने अपने आप को सुधारना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नमस्कार।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए गाडगे महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 139वीं जयंती भी मनाई जा रही है। दिन पर दिन गाडगे जी के बारे में पहले नहीं जानते थे, दिन से बढ़ता जा रहा है, परंतु मुझे ये अफसोस होता है, हम लोग एक हमारे गाडगे जी महाराज इन्हीं बात कह रहे थे, संगठित शिक्षित और स्वच्छता का अभियान चलाया था। तो शिक्षित के आधार पे हम लोग कि अम्बेडकर जी ने जो हमको इतनी परेशानियों के साथ हमारे लिए जो इतना जो अधिकार दिलाया, उसकी बदौलत ही हम आप लोग सब दिखाई दे रहे हैं। आज उन्हीं की देन है। इस हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही है कि उनके दिए हुए उद्देश्यों को पालन करने के लिए शिक्षित बने, संगठित रहें, और वो संगठित थोड़ा सा कम हो रहा है। इतना प्रयास करने के बाद हमारे कर रहे हैं साथी। हम महान संत, राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज जी का 149 जन्मदिन आज मनाने को यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो कुछ इन्होंने किया है वो एक मिसाल है इस राष्ट्र के लिए। ये वो महान संत हैं, इनके मुकाबले में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, इन महान संत ने अपने परिवार को छोड़ के राष्ट्र को जो दिया वो कोई नहीं दे पाया। दक्षिण भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंदर 350 संस्थाएं बनाई हैं इन्होंने। संत गाडगे महाराज जी की जयंती के अवसर पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। संत जी वास्तविकता में ये महान संत हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे देव तुल्य होते हैं और वो किसी देवता से कम नहीं होते। उनमें गिनती इनकी है। इन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया, किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया है, इसलिए इनकी महानता बढ़ जाती है। इन्होंने जिस स्थिति में काम किया था जिस देश के अंदर, उस समय अंधविश्वास और पाखंड चरम सीमा पर था, जातिवाद का बोलबाला था। उस परिस्थिति में भी इन्होंने वो सूर्य की तरह चमके जो आज तक कोई चमका नहीं है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जिस वर्ग से हैं, जितने महान पुरुष हुए हैं, वो सब इसी समाज ने दिए हैं, दूसरे समाज ने नहीं दिए हैं। आप कंपैरेटिव स्टडी करके देख लीजिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए, उसमें इन्हीं लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ज्यादा है बनस्पत दूसरों के। संत गाडगे महाराज ने जो किया है उसके ऊपर बोलना, जितना बोला जाएगा वो बहुत ही कम होगा। एक चीज और बताना चाहते हैं हम आपको, जानकारी बस। आज के दिन 23 फरवरी के दिन एक आगरा ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में, दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से। दुर्भाग्य की बात यह है, बुरा मानने की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई एक कड़वी होती है कि इतने बड़े महान संत के लिए आगरा में इस समाज की संख्या, सदस्यों की संख्या कम नहीं है। इस समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इस समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कमी तो इस बात की है कि हम आगे नहीं आ रहे और इसके ऊपर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम न जाने कौन सी परिस्थिति है जो ये बुद्धिजीवी वर्ग सामने नहीं आ रहा है। एक बात बड़ी स्पष्ट है, किसी समाज की पहचान जो होती है वो बुद्धिजीवी से होती है, न कि श्रमिक से। क्या आप श्रमिकों से उपेक्षा चाहेंगे कि वो आगे बढ़ के काम करें? नहीं, ये जिम्मेदारी हम ही लोगों की है जो बुद्धिजीवी वर्ग है। आज के दिन एक और मैं आपको सूचना बता देना चाहता हूं। आपके नजदीक बदायूं है,
आज वहाँ भी सेलिब्रेशन हो रहा है। वहाँ की चेयरमैन वहाँ पे स्थापित की है और आज उसको वहाँ मनाने के लिए वहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आगरा कंपैरेटिवली बड़ा होने के बावजूद भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सका है और इसके पीछे ये क्या कारण है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं तो यही समझता हूँ ये हमारा दुर्भाग्य है जो हम इतने महान संत के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 23 फरवरी के दिन ही हम चंद लोग इकट्ठे होते हैं, चंद लोग जिन्हें हम उंगली पर गिन सकते हैं। बाकी 23 फरवरी निकलने के बाद में कोई भी प्रोग्राम आगरे में शायद ही 1% होता हो, अन्यथा नहीं होता है। हम भूल जाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ये अन्यायपूर्ण बात है। अब इतने बड़े महान संत थे उस जमाने में जिसमें अंधविश्वास और पाखंड जातिवाद चरम सीमा पर था। जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, नेता और महान पुरुषों की लाइन लगी हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। लेकिन अब आप देखिए, दूसरे समाज आपसे ज्यादा मतलब इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज हम यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये वो है, यहाँ मनाने के लिए आए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाई जाती है और हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे आज वैसे कुछ 2 सालों में बाबा साहब को शायद ही कोई जानता होगा। आज हमारे पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हर एक जनपद में तहसील लेवल तक बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। परंतु हमारे आगरा में शायद ही ऐसा हुआ कि यहाँ आप बैठे लोग हैं, कितने लोग हैं और इसका क्या टाइम दिया था और कै बजे मनाई जा रही है। मनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि जब इकट्ठे हो लो मना लो। अरे कोई प्रोग्राम का टाइम होता है तो उस पर 10-5 मिनट तो आगे पीछे हो सकती है, नहीं तो जब हम टाइम ही फिक्स नहीं करेंगे तो ये टाइम हमको फिक्स कर देगा। दूसरी बात ये है कि हमारी आधी आबादी को तो अभी भी पता नहीं है कि ये है कौन, बाबा साहब कौन है। और जब तक हमारी उस आधी आबादी को पता नहीं चलेगा तब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आगे की पीढ़ी को हम प्रशिक्षित कर ही नहीं सकते, ये हमारा दावा है। क्योंकि बच्चे, हमारी आगे पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे हैं, वो माँ के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। और जब माँ, हमारी बच्चों की माँ जो है वो प्रशिक्षित नहीं होगी, उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो बच्चों को क्या बताएगी। इसलिए हमारी ये वो है कि आगे जो है हम अपने बच्चों को, महिलाओं को भी साथ में बैठाना चाहिए और कम से कम महीना में, 2 महीना में एक आध गोष्ठी इस तरह की कहीं प्रोग्राम रखने चाहिए जिससे बच्चों को भी लाके इनके ऊपर जागरूक किया जाए। अब रही बात इसकी इनके उद्देश्य क्या हैं, उनको भी हमें मानना चाहिए। एक कहावत है, क्रिया सिद्धि सत्व भवति महता लोग कर दे। क्रियाओं की सफलता करने से होती है, न कि साधन से। जैसे आपके पास 4 व्हीलर है, आप चलाने जानते तो वो किसी मतलब की नहीं, समझे। तो इसी तरह से जब तक हम इनके विचारों पे या इनके कार्यकलापों की अपने अंदर आचरण नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ होने वाला समाज को नहीं। और ये है कि इस पे क्रियाकलापों पर विचार किया जाए और आगे इसकी गोष्ठी किया जाए। ये मेरा वो संदेश। हमारे देश में और पूरे विश्व में
जितने भी महान लोग हुए हैं उनके पीछे का एक ही राज है, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, साहित्यिक क्षेत्र के हों, राजनीतिक क्षेत्र के हों, वैज्ञानिक क्षेत्र के हों या और किसी क्षेत्र हों, उनके एक ही राज है महान व्यक्तित्व, उनका भारी भरकम व्यक्तित्व। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे जो पूज्य संत गाडगे जी हैं, इनके पीछे का यही राज था। उनका भीतर का व्यक्तित्व बहुत शानदार था, बिखरा हुआ था, जिसका इन्होंने बहुत विरोध किया और होना भी चाहिए था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। वैसे धर्म सही चीज़ है, लेकिन इसको आडंबर घुसेड़ दिया, वो सबसे बुरी चीज़ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इनका हम लोग अनुसरण करें और परोपकार की भावना अपने हम लोग विकसित करके समाज के उत्थान में जितना और जिससे बन पड़ता है उतना करें समाज के उत्थान के लिए। बस हमारे पास साथियों, आज गाडगे जी महाराज की 149वीं जयंती के मौके पर हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। साथियों में से काफ़ी लोगों ने अच्छे विचार रखे गाडगे जी महाराज के बारे में। मैं भी आप सब लोगों के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। मैंने ये देखा, गाडगे जी महाराज ने 1905 से लेकर के 1917 तक 12 साल समाज के अंदर घूम घूम करके उन्होंने जो अनुभव, ज्ञान, समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, शिक्षा जो भी अर्जित किया, और उसका ये फल है कि गाडगे जी महाराज एक साधारण मानव से महामानव बन पाए। हमें इस बात का फक्र है, हमारे समाज में कोई भी महान आत्मा घर बैठ करके या ऐसे नहीं बनती है। गौतम बुद्ध भी, इन्होंने अपनी भारी जवान में 29 साल की उम्र में घर छोड़ करके और जब इधर उधर घूमे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, समाज के नज़दीक से देखा, उसकी वजह से वो गौतम बुद्ध से भगवान गौतम बुद्ध बन पाए। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी घर बार अपनी एक उम्र के बाद में उन्होंने भी जो है अपने बालकाल से लेकर के युवावस्था तक इतना अनुभव किया, समाज के साथ मिलकर के समाज के जो दुष्परिणाम थे उनके साथ भेदभाव हुए, उसका ये परिणाम था कि वो भी एक महान पुरुष बन पाए। घर बैठ करके आज तक कोई महान पुरुष नहीं बन पाया और न बन पाएगा। ये हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए। तो हमारे गाडगे जी महाराज जो महान बने, उनका ये परिणाम यही था कि उन्होंने समाज में जाकर के, समाज के बीच में रह करके जो ज्ञान अर्जित किया, जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको कैसे खत्म किया जाए, उसका निराकरण कैसे किया जाए, उस पर कार्य किया। आप जब उन्होंने अपने घर से निकले थे, घर में बहुत अच्छे सकुशल थे, खूब खाते पीते घर के थे, लेकिन उन्होंने अपने घर की चिंता ना करके एक झाड़ू हाथ में लेकर के झाड़ू को अपना हथियार बना करके घर से निकलते हैं और संघर्ष करते हैं। कभी ये नहीं देखा कि हमें खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पास तनवे कपड़े हैं या नहीं हैं, जो भी है वो उस परिस्थितियों में रहे, लेकिन अपना जो मिशन था, अपना जो कर्तव्य था, उस पर दृढ़ निश्चित रहे और आगे बढ़ते गए। एक बार का वाक्य है कि जब गाडगे जी महाराज अपने समाज में महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला कि ये गाडगे जी महाराज हैं, तो उन्होंने इस समाज में व्याप्त कुरीतियों पर विचार को काम कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मिलने की तमन्ना की पता किया। तो वो गाडगे जी महाराज के पास मिले और मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद उनको एहसास हुआ और उनको अपना
बनाया। और गाड़गी जब बाबा साहब ने अपनी बात रखी तो गाड़गी जी महाराज से बोला कि गाड़गी जी महाराज, हमारे समाज में इतना छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम इस समाज में, इस हिंदू धर्म में रहना नहीं चाहते हैं, हमें हिंदू धर्म से अपना परित्याग करना है। तो उन्होंने कहा कौन सा करना है? तो उन्होंने कहा हम बौद्ध धर्म में जाना चाहते हैं। तो गाडगे जी महाराज ने भी यही कहा कि ठीक है, आप जब धर्म परिवर्तन करें तो हमें बताइएगा, मैं भी आपके साथ धर्म परिवर्तन करना चाहूँगा। ऐसे में तो जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे तो उस समय गाडगे जी महाराज को बहुत ढूंढा, नहीं मिल पाए। गाडगे जी महाराज उस समय छत्तीसगढ़ में अपनी जनसभा उस समय प्रचार कर रहे थे, देश मतलब समाज के लिए कार्य कर रहे थे। ऐसे में जब उनको पता चला कि गाडगे जी महाराज नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया नागपुर में। उससे प्रभावित होकर के उन्होंने परिवर्तन कर लिया, लेकिन बाबा साहब ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाए। एक उनके करीब 6 महीने बाद, 15-20 दिन बाद जो है 56 मई उनका 6 दिसंबर को होता है और 20 दिसंबर को गाडगे जी महाराज, उस समय पता चला कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वो आज दुनिया में नहीं है। आप देखिए कि उसमें गाडगे जी महाराज जहाँ थे वहाँ से खड़े होकर के वो अचेत हो गए। वो अचेत होने के बाद में वो दोबारा खड़े नहीं हो पाए और वही वो दिन था कि उनका, इससे पता चलता है कि बाबा साहब और गाडगे जी महाराज का कितना गहरा संबंध था और दोनों की विचारधारा बहुत ही मिलती जुलती थी। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक और चीज़ बोलता हूँ। बाबा साहब, गाडगे जी महाराज और बाबा साहब दोनों शिक्षा पर से जोर देते थे। गाडगे जी महाराज ने कहा था किताबें हमें रोटी नहीं दे सकती हैं, लेकिन गाडगे जी महाराज ने अपने उसमें बोला था पब्लिक को समझाने के लिए कि भाई जब शिक्षा का प्रचार कर रहे थे तो लोग पूछते थे कि साहब पढ़ करके हम क्या करेंगे, हमें तो रोजी रोटी, हमें शाम को खाना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था कि पढ़ करके हमें मालूम है आपको रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये पढ़ करके ये पता जरूर चलेगा कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, ये आपको जरूर पता चलेगा। और शिक्षा ऐसा है, जब शिक्षा आपको मिल जाएगी और शिक्षा से ही सारी मुक्ति के रास्ते आपके आप स्वतः खुल जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे मान विचारक हमारे समाज के हैं, इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। जय गाडगे जी महाराज। तो आज संत गाडगे महाराज जी की जयंती और उस उपलक्ष्य में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। चलो ये दुर्भाग्य है कि कम लोग हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता हो कि जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं तो जो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वहाँ लोग अपना पार्टिसिपेशन दे रहे होंगे। चलो यहाँ नहीं दे रहे हैं तो दूसरी जगह दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ जो अपने समाज की बात है तो नंबर ये कि यह है कि पर्टिकुलरली में वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप गाँव में जाए, इधर शहर में जाए, कोई लिमिटेड फैमिली है, पढ़ रहे हैं और पहले तो ये सोच लिया है कि नौकरी मिल ही नहीं। हालांकि ये बात सही है कि नौकरियां कम हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ अभी भी जॉब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन का तो मामला इतना खराब हो गया है कि अपने समाज के लोग इतना परसेंटेज डाउन हो गया है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, चाहे BHU है या लखनऊ है, जो भी है आकर दिल्ली आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। आप कितनी कोशिश करें, एजुकेशन होगी, आपको जॉब मिलेगा। ये जॉब नहीं, आप खेती करना चाहते तब भी आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना आप खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यूनिटी तभी आ सकती है कि आप
ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हर में होती हैं कि दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है जो कर रहा है वो ठीक है। तो एक तो पहली है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा यदि होगी तो ऐसी बात नहीं है मेहनत करने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।